बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बशीर और आप देख रहे हैं बी स्किलर्स। नाजरीन, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के मुतालिक बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए होंगे। उसके साथ साथ मैंने एक बात और बताई थी कि हम पहली स्किल जो है वो कोरल ड्रा के ऊपर शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह आज हम एक स्किल को बाकायदा तौर पर सीखने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर न्यू है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो सके। नाजरीन, ये कुछ वीडियोस हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये पिछली वीडियो थी जिसके ऊपर लिखा था मैंने कि ये बहुत अहम वीडियो है। अगर आप में से किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए। उससे पीछे ये जितनी वीडियोस हैं सारी ही बहुत अहमियत की हामिल हैं। अगर आप इस कोर्स को मुकम्मल और प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं तो मेरा ये मशवरा है कि ये पिछली तमाम वीडियोस जो हैं इनको मुकम्मल तौर पर देख लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाजरीन, आज हम जो स्किल शुरू करने जा रहे हैं ये है तो बहुत छोटी सी और बहुत सादा सी स्किल, यानी इसको देखकर आप लोगों को शायद ये लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल सी स्किल है, लेकिन ये जितनी सिंपल है इतनी ही अफादियत है इसकी ज़्यादा है, यानी इतनी ही ये इफ़ेक्टिव है। अब इसकी अफादियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जो मेरा पूरा करियर है फ्रीलांसिंग का, उसमें मेरी जितनी कामयाबी है उसमें 30 to 40% इसी स्किल का कमाल है। यानी मैंने जितने अर्निंग आज तक की है उसमें 30 to 40% इसी स्किल से मैंने अर्निंग की है। तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी अहमियत की हामिल स्किल है। तो इस स्किल को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखना है और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी स्किल को अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि ये स्किल्स जो हैं ये मैथमेटिक्स की तरह हैं। मैथ के क्वेश्चंस भी तभी अच्छे तरीके से जहन नशीन होते हैं जब बार बार आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप खाली देख लेंगे या सुन लेंगे तो उससे कभी भी आपको ये स्किल्स नहीं आएंगी। तो कोशिश करें, बल्कि यकीनी बनाएं कि आप अपने घर पर बैठकर इन स्किल्स की अपने तौर पर भरपूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे तरीके से ये अज़बर हो सकें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि आप कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। उनमें एक मैंने आपको कोरल ड्रा बताया था 2019 64 बिट, ये मेरे पास मौजूद है और मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो अब हम आते हैं कि ये अपनी स्किल की तरफ। तो आज की हमारी जो स्किल है वो है वेक्टर ट्रेसिंग की स्किल। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, वेक्टर ट्रेसिंग। अब वेक्टर ट्रेसिंग, पहले स्किल के बारे में देखिए कि ये है क्या चीज़। होता ये है कि कोई इमेज होता है, कोई तस्वीर होती है, कोई क्लाइंट आपको देता है। अब जो तस्वीर होती है वो प्रिंटेबल नहीं होती, उसको प्रिंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है। जो तस्वीर होती है, जो इमेज होता है, मिसाल के तौर पर कोई जो लोगो है या किसी ने टी शर्ट के ऊपर कोई तस्वीर प्रिंट करनी है, तो अब वो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए उसको उसकी हाई रेजोल्यूशन वेक्टर फाइल रिक्वायर्ड होती है। तो अब उसको क्या ज़रूरत है, यानी जो इमेज है उसके पास, उसको वो इमेज किसी काम का नहीं है क्योंकि वो प्रिंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब उसको ज़रूरत पड़ेगी उस तस्वीर को वेक्टर में कन्वर्ट करने की। जी, तो जब उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश आएगी तो उसे एक फ्रीलांसर की ज़रूरत होगी और उसकी ज़रूरत आप लोग पूरी करेंगे, मैं पूरी करूँगा, और उसको हम उस इमेज को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करके देंगे ताकि वो टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर ले, कैप्स के ऊपर प्रिंट कर ले, पेपर के ऊपर प्रिंट कर ले, या किसी भी पर्पज़ के लिए वो उसको जो है वो इस्तेमाल कर सके। चाहे वो उसको प्रिंट की शक्ल में इस्तेमाल करे, चाहे वो उसको डिजिटल फॉर्म में यूज़ करे, तो इसके लिए उसको हाई रेजोल्यूशन वेक्टर्स की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह हम आज की जो हमारी स्किल है वो यही वेक्टर ट्रेसिंग पर होगी।
मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप वेक्टर ट्रेसिंग किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। कुछ इसमें तरीके बहुत आसान हैं, बाज़ औक़ात ऐसा काम आ जाता है जो देखने में ही बहुत आसान नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हम उसको डीपली देखते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ तस्वीर हमें क्लाइंट की तरफ से ऐसी मौसूल होती हैं कि जो देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फील होती हैं, लेकिन जब हम उनको बगौर देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो बहुत ही सादा और आसान सी तस्वीर थी जिसको हम बड़ी आसानी के साथ वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसकी अहमियत का उम्मीद है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। उसके बाद हम पहले ये स्किल सीखते हैं, फिर हम उसकी गिग बनाएंगे। गिग बनाने से पहले मैं आप सबको फाइवर के ऊपर दिखाऊंगा कि ये जो स्किल मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कितनी इफ़ेक्टिव है, और इसकी फाइवर के ऊपर और दूसरे जो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी तस्वीर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप परेशान ना हो और आप सबको कोई मुश्किल पेश ना आए। जी, सबसे पहले हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक डॉल्फिन फ़िश है, हमारे पास मछली है। अब ये क्लाइंट ने इसको टी शर्ट के ऊपर या पेपर के ऊपर प्रिंट करना है। तो मैं अब इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ब्लर होती महसूस हो रही होगी आपको। अब जब ये हमें यहाँ पर ब्लर होती महसूस हो रही है तो जब ये प्रिंट होगी तो इसका प्रिंट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्लाइंट को इसकी हाई रेजोल्यूशन कॉपी चाहिए, तो वो हम उसे बना कर देंगे। ये $5 से शुरू होती हैं, इसकी जो प्राइस है $5 से शुरू होती है और $100 तक, $150 तक, $200 तक मैंने खुद वेक्टर ट्रेसिंग करके दी है एक तस्वीर। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखें, इसके पर्पज़ को जानने की कोशिश करें कि ये देखें, ये इसकी ये जो ब्लर हो रही है तो ये अब प्रिंट के काबिल नहीं है। तो अब हमने इसको वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, जैसे अब ये तस्वीर हमारे सामने नज़र आ रही है, अब ये सॉलिड कलर में है यानी सिंगल कलर है, तो आसान हो जाता है जब वो सिंगल कलर में होती है या हाई रेजोल्यूशन हमें कुछ इमेज जो क्लाइंट की तरफ से मिलते हैं तो उसमें फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब ये देखें, ये तस्वीर है। अब मैं अगर इसको आसानी के साथ करना चाहूँ तो मेरे पास ये कोरल ड्रा ओपन है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको कोरल ड्रा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये कोरल ड्रा हमारे सामने ओपन है, बहुत ही अच्छा और आसान सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मैं इसके इंटरफेस के ऊपर और इसके टूल्स की डिटेल्स के ऊपर नहीं जाऊंगा अभी। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं अभी आपको कोरल ड्रा मुकम्मल नहीं सिखा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये भी आएगा कि मैं आपको कोरल ड्रा मुकम्मल सिखाऊंगा प्रोफेशनल लेवल पर इंशाल्लाह। लेकिन अभी चूँकि हम एक स्किल को सीखने लगे हैं, इसलिए हमें अभी पूरे सॉफ्टवेयर को सीखने की ज़रूरत नहीं है। चंद एक इसके जो टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे, वो इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों को उनकी इस्तेमाल का तरीका भी बताता जाऊंगा और उनकी अफादियत भी बताता जाऊंगा। कुछ का अभी बता देता हूं और कुछ का जैसे जैसे हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती जाएगी, ज़रूरत पड़ती जाएगी, उसके हिसाब से हम उनको देखते जाएंगे। तो ये कोरल ड्रा हमारे पास ओपन है, 2019 है, ये 64 बिट है। ये फाइल्स का मेन्यू है, ये तो सब में होता है। ये सिंपल, इसमें आपने अगर न्यू कोई पेज लेना है तो वो यहाँ से आप न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये प्लस का एक साइन होता है यहाँ पर, इसको क्लिक करके भी ले सकते हैं। ये तमाम सॉफ्टवेयर में सेम होता है। ओपन का ऑप्शन है, ये यूज़ होगा। आप इसको, कोई फाइल आपने सेव की है तो उसको ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं सेव के लिए, तो सेव का ऑप्शन मौजूद है। Ctrl+S भी आप कर सकते हैं, ये भी कॉमन है। उसके बाद सेव एज आ गया, ये भी सेव, यानी आपने एक फ़ाइल ऑलरेडी सेव की हुई है, आप उसी फ़ाइल को किसी दूसरे नाम के साथ भी सेव करना चाह रहे हैं तो फिर सेव एज का जो ऑप्शन है वो हम यूज़ करते हैं। उसके साथ नीचे कुछ इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, यानी इंपोर्ट किस लिए यूज़ होता है। एक तो होता है ओपन, यानी ओपन में वो चीज़ होती है कि जो कोरल ड्रा की अपनी फ़ाइल है, CDR फाइल है, ये एक्सटेंशन होती है कोरल ड्रा की CDR। तो अगर CDR की फ़ाइल है तो उसको आप डायरेक्ट ओपन करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को आप कोरल ड्रा के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे DXF है, EPS है, या इस तरह की कोई और फाइल है, PDF है,
तो उनको जब आप कोरल ड्रा के अंदर ओपन करना चाहेंगे तो फिर आप ओपन का जो कमांड है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि फिर आप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप कोरल ड्रा की फ़ाइल को कोरल ड्रा में ही सेव करना चाह रहे हैं तो फिर आप सेव का बटन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोरल ड्रा की फ़ाइल को किसी और एक्सटेंशन के अंदर सेव करें तो फिर आप एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाता है पब्लिश टू पीडीएफ। पीडीएफ में से सेव करने के लिए इस्तेमाल होगी ये। फिर नीचे प्रिंट के लिए, लेकिन हमारी जो कमांड इसमें ज़्यादा यूज़ होंगी वो होंगी न्यू पेज हमें चाहिए होगा। उसके अलावा हम ओपन की कमांड को यूज़ करेंगे, सेव करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी। ये इसमें हमारी फ़ाइल के अंदर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं कि हमें ये जो साइड पर आप लोगों को टूल्स नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, उनका आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मुख्तसर रखूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। देखें, ये है सबसे पहले एक पिक टूल है। ठीक है जी। ये पिक टूल का मतलब है कि आप इसको जब ले लेते हैं, ये देखें ये कर्सर सा बन जाता है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे आप उसको पकड़कर आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है नीचे एक और है शेप टूल। अब शेप टूल को अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो इसमें नीचे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ शेप टूल पर रहेंगे। शेप टूल क्या काम करता है कि ये देखें, ये एक लाइन मैंने लगाई। ठीक है। अब इस शेप टूल को मैं लेकर इसको एडिट कर सकता हूँ लाइन को। ठीक है जी। ये देखें, बस इसका ये फंक्शन है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे जाकर। उसके बाद नीचे है हमारे पास एक ये ऑप्शन। ठीक है जी। ये ऑप्शन, ये क्रॉप का, नाइफ का और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। हम जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, हम करेंगे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ठीक है। इसमें आप किसी चीज़ को डिलीट करना है, उसके ऊपर लाइए और ये उसे डिलीट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद नीचे जूम का ऑप्शन है। फिर उसके नीचे आ जाए फ्री हैंड टूल है। ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल होगा। फ्री हैंड का मतलब है कि आपने एक लाइन ली, ये देखें, और इसको आप कहीं से भी जो है वो लगाते चले जाएं, ये आपको फ्री हैंड में लगती चली जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद एक नीचे आ जाता है 2 पॉइंट और बेजियर। ठीक है। अब उस एकदम फ्री हैंड को यूज़ करेंगे, दूसरा हम बेजियर को यूज़ करेंगे। बेजियर उसमें था कि फ्री हैंड में आप एक लाइन आपने लगाई और दूसरी जगह पे छोड़ दी, फ्री हैंड है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अब बेजियर जो है ये कंटिन्यूस लाइन लगाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक की, फिर मैंने दूसरी क्लिक यहाँ पे की। अब मुझे इस लाइन को कंटिन्यू करने के लिए इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पर लगाता जाऊँगा ये मेरी लाइन पीछे पीछे चलती जाएगी। ठीक है जी। ये एक चीज़ हो गई। तो एक ये इस्तेमाल होगी। मैं डिटेल में इनको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि साथ साथ जब हम इनको यूज़ करेंगे तो इनकी समझ आती जाएगी। उसके बाद अगर हमें रेक्टेंगुलर की ज़रूरत पड़ती है तो ये रेक्टेंगुलर टूल है। आप इससे रेक्टेंगल लगा सकते हैं। सर्कल टूल है, इससे सर्कल लग सकता है। उसके अलावा ये कुछ और शेप्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, स्टार है, स्पाइरल है, ये कुछ कॉमन शेप्स हैं। ये जैसे जैसे आगे जाएंगे चलता जाएगा। उसके अलावा ये टेक्स्ट टूल है, आप इसके साथ कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये भी कॉमन है दीगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से। उसके बाद ये पैरेलल डायमेंशन टूल है कि आपने कोई चीज़ बनाई है, आपको उसकी डायमेंशन रिक्वायर्ड है, आप लिखना चाह रहे हैं, उसको चेक करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा नीचे ये आ जाता है कलर आई ड्रॉपर। ये इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको सीखते जाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक फ़िश है, डॉल्फिन। ठीक है। हम इसको ट्रेस करना चाह रहे हैं, इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये चूँकि आप देखें सॉलिड कलर है हमारे पास, तो इसमें हमें आसानी हो जाती है। ये अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर ये ऊपर इसको भी देख लीजिए, ये कुछ डायमेंशंस हैं कि ये आप जो आपने चीज़ बनाई है उसकी आप पैमाइश लिखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, तो आप वो यहाँ से उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ आप ये देखें, ये एक ट्रेस बिट मैप का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। ये देखें, अब जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक आ जाता है क्विक ट्रेस। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा। ये अब मैं इसको यहाँ से उठा के अलग करूंगा। अब ये देखें, ये तस्वीर थी, इमेज था। क्योंकि ये मेरे पास सॉलिड कलर था, एक ही कलर था और इसकी कुछ रेजोल्यूशन भी बेहतर थी, तो मेरे पास एक ऑप्शन था कोरल ड्रा के अंदर कि मैं इसको ऑटो ट्रेस करवा सकूं। तो मैंने उस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपना वक्त बचाया और इसको ऑटो ट्रेस कर लिया।
अब यहाँ पर आप लोग परेशान होंगे कि इतना सा काम था तो क्या ये क्लाइंट खुद नहीं कर सकता था? तो इसका जवाब है कि क्लाइंट नहीं कर सकता। मेरा पिछले 2-3 साल से गोरों के साथ ताल्लुक़ है, वास्ता है, पड़ा है उनके साथ। आप यकीन करें कि मैं ये सोचता हूँ कि बाकी जो तजर्बात हैं या बाकी जो तहकीकात हैं या जो इन्वेंशंस हैं वो कर रहे हैं उनके साइंसदान, लेकिन उनकी जो आम आवाम है वो इतनी नील है कि उनसे छोटे से छोटा काम भी नहीं होता। उन्हें ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने ही नहीं आते, हालांकि ये बनाए हुए भी उन्हीं के लोगों ने हैं, लेकिन वो इनको यूज़ करना ही नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं करना आता। तो या शायद ये है कि वो इन बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि भाई जो काम दूसरों से पैसे देकर करवा सकते हैं तो वो उनसे करवा लें, तो हमें खुद करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है जी। तो अब ये देखें, ये था हमारे पास इमेज। ठीक है, अब इस इमेज को मैंने यहाँ से ऑटो ट्रेस करवाया, ट्रेस बिटमैप के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए। तो अब ये मेरे पास उसमें वेक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। उसका फ़र्क आपको कहाँ से, ये देखें, ये आपको यहाँ पर ब्लर नज़र आ रहा है, ये इमेज है। ठीक है, अब इसको देखिएगा गौर से। इसको मैं जितना भी जूम कर दूं, ये देखें, जितना भी जूम कर दूं, मैक्सिमम जूम कर दूं, लेकिन ये ब्लर नहीं होगा, फटेगा नहीं, इसके पिक्सल ख़राब नहीं होंगे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये अब वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं इसका कलर नहीं चेंज कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इमेज है, तस्वीर है। अब इसको देखिएगा, मैं अब ये ग्रुप में है तो मैं अब इसको अगर इसका कलर तब्दील करना चाहूँ तो मैं ये देखिए, यहाँ से कोई भी कलर इसमें आसानी से मैं तब्दील कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। यही फ़र्क है इमेज के अंदर और वेक्टर के अंदर। अब देखें, ये आपको कहीं से भी ब्लर नहीं होगा। ये देखें, एक इसका फ़ायदा ये कि ब्लर नहीं होगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर मल्टी कलर्स कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं आप इसको प्रिंट आउट करने के लिए। ठीक है जी, ये चीज़। अब ये तो हो गया इसका हमारा ऑटो ट्रेसिंग का। ज़रूरी नहीं कि हर इमेज जो है वो आप ऑटो ट्रेस करवा सकें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ऑटो ट्रेसिंग के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं आती वेक्टर्स की, क्योंकि ज़ाहिर है उसने ऑटो ट्रेस करवाया है। तो ये देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि ये इसकी लाइन जो है वो ठीक गुलाई में नहीं है। तो ये सिंपल आपको एक तरीका बताया है। उसके अलावा जब हम इसको ट्रेस करते हैं, ठीक है, ख़ुद से जब हम ट्रेस करवाते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। हम ये वाली ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इसमें ये पेन टूल होता है, ठीक है, ये भी यूज़ होता है। ये देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि इसको आप यहाँ से पकड़ते हैं, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर लगाया, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, और आपने इसको ऐसे करके इसको, ये देखें, ठीक है जी, उसके बाद आप इसको ले लीजिए, ऐसे करके, ये देखें, ठीक है जी, ये लग गया। लेकिन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको पेन को एक पॉइंट पे रख के, ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये देखें, ये इसको आपको बड़ी जो है वो टेक्निक के साथ, ये इसको यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है जी, फिर आप इसको आगे लेकर आएँ, ठीक है, ये देखें। तो इसको ना थोड़ा टेक्निक के साथ करना पड़ता है, तो इसमें मुझे दिक्कत पेश आती है, मैं इसको यूज़ नहीं करता। मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, मैं किसे यूज़ करता हूँ। मैं ये बेजियर टूल को यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पर एक लाइन लगाई, अब आपने ट्रेस करना है, इसकी आउटलाइन को आपने ट्रेस करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप एक अपनी तरफ से एक पॉइंट निशानदेही कर लीजिए। आप इसको अंदर बाहर की साइड से ट्रेस करना चाहते हैं, अंदर की साइड से ट्रेस करना चाहते हैं, या सेंटर से आप ट्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट अपना फोकस कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बाहर से ट्रेस करूँ। ये देखिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, अब मुझे दोबारा कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आकर लगाता हूँ, ठीक है जी। उसके अलावा फिर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर लगाता हूँ। इस तरह मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाता जाऊँगा और फिर बाद में इनको सेट कर लूँगा। ये देखिएगा, ये मेरा ट्रेस करने का तरीका है। अगर आप मेरे तरीके पर चलना चाहें तो वेल एंड गुड,
वरना आपको दूसरे टूल्स के बारे में बता दूंगा, आप वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप लोगों की मर्ज़ी, लेकिन मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है तो मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर ये मैंने एक दफ़ा इसकी पूरी आउटलाइन लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है ये शेप टूल। अब आपने इस शेप टूल को लेना है। ये देखें, शेप टूल को लेते गए तो हमने जितने नोड्स लगाए थे, जितने नुक्ते लगाए थे, पॉइंट्स लगाए थे, वो हमारे सारे हाईलाइट हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन सारे पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये सिलेक्ट हो गए। उसके बाद ये यहाँ पर एक ऊपर आएंगे तो कन्वर्ट टू कर्व का एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट टू कर्व को क्लिक कर लीजिए तो ये अब जो लाइंस थी ये कर्व के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसको करना क्या है, ये देखें, बहुत आसान है। इसको यहाँ से पकड़िए, ये सेंटर से, और इसको ये यहाँ पर ये लगा लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आप इसमें आ जाइए, इसको सेंटर से पकड़ें, सेंटर से पकड़कर इसको यहाँ पर लगा लें। अब ये देखें, यहाँ से ठीक नहीं बना तो आप इस पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको ये पॉइंट्स दे देगा। ये देखें, इसको मैं पकड़कर यहाँ पर इसको सेट कर लूँगा और इसके अलावा इसको यहाँ पर, ठीक है जी। ये चीज़ आ गई। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम, सेम उसी तरीके से यहाँ से सेंटर से पकड़िए, इसको यहाँ पर लगाइए, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आइए और ये देखें यहाँ पर ये एक अच्छी सी इसकी गुलाई बन गई है। फिर आप यहाँ इस लाइन पर आइए और यहाँ से पकड़कर ये आउटलाइन की तरफ इसको लगा दीजिए। इसी तरह इसको पकड़ें और यहाँ पर इसको ये ऐसे सेट कर दीजिए, ये ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद ये सेम उसी तरीके से इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर लगा दीजिए। जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अभी शायद आपको समझ ना आए, आपने इस वीडियो को बार बार बगौर देखना है और ख़ुद से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपने इसको करने की कोशिश करनी है। जब आप एक दो दफ़ा इसको करेंगे तो उम्मीद है कि आप आसानी के साथ इस पर काम अपना स्टार्ट कर सकेंगे। मैं अभी चूँकि वीडियो भी लंबी हो रही है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं वीडियो लंबी देखकर, तो मैं इसको ज़रा जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो साथ साथ हमारी चलती रहेंगी। अभी सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देना मकसद है कि हम किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं, और बहुत ही आसान और सादा सी ये एक जो है वो स्किल है। अगर आप इस पर महारत हासिल कर लें तो यकीन कीजिए कि आप कहेंगे कि वाकई मैंने आपको अच्छी स्किल के बारे में बताया था, और ये सिंपल इसमें हम दायरा लगा देंगे, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ से ये पकड़कर इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। ये देखें जी, अब ये हमारा वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। इसकी ये आँख है, ठीक है, आँख को ब्लैक कलर कर देते हैं। तो ये देखें, ठीक है जी, ये चीज़ मछली जिस कलर की आप बनाना चाहें आप इसको बना लें। और इसकी मैं आउटलाइन को फ़िलहाल ख़त्म करता हूँ। तो ये देखें, आप इसको जितना मर्ज़ी आप जूम करें ये ब्रेक नहीं होंगे, इसके पिक्सल्स फटेंगे नहीं, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारी फ़िश तैयार हो गई। अब ये इसका इमेज था और ये हमारे पास इसका वेक्टर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सी स्किल पसंद आई होगी, और आपने अब करना ये है कि आपने इसे अच्छे तरीके से अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ से कोई पॉइंट समझ ना आए वो आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी या ऐसी पता चलेंगी कि जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी।
देखने में तो आप कहेंगे कि मुझे समझ आ गई, लेकिन जब आप फिज़िकली उसे करेंगे तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों ने मोबाइल उठाना है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है या फेसबुक पेज के ऊपर मेरे से कांटेक्ट करना है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी स्किल को मज़ीद बेहतरी की तरफ सीखते हुए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।